एक जंगल में कई डायनासोर रहा करते थे। वो सब बहुत छोटे थे। एक दिन डायनासोर का एक बच्चा अपने पिता से कहता है, डैड, चंपू कह रहा था हम पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, फिर हम छोटे कैसे हो गए? बेटा, हम सब बहुत बड़े हुआ करते थे और खुश रहते थे। एक दिन, अरे दीना भाई, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अजीब सा मौसम है। हाँ, हम आज मरने वाले हैं और ये धरती नष्ट होने वाली है। वो हमारे जो एक बुजुर्ग डायनासोर हैं, उन्होंने मुझे बताया है। तभी आसमान से एक विशाल आग का गोला आता है और वो धरती से टकराता है। वहाँ पे बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। चारों तरफ आग फैल जाती है और आग के गोलों की बरसात होने लगती है। सभी डायनासोर इधर उधर भागते हैं और सब के सब मारे जाते हैं। उनमें से कुछ डायनासोर बच जाते हैं और वो यहाँ भाग आते हैं। यहाँ कई सौ साल रहने के बाद हमारा कद छोटा हो जाता है। तभी वहाँ पे फीमेल डायनासोर आती है। अब बातें ही करते रहोगे क्या? हमें भोजन की तलाश करनी है। ठीक है बेटे, हम जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। वो दोनों डायनासोर वहाँ से चले जाते हैं। डायनासोर का बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक शेर आता है। अच्छा, तो ये डायनासोर अभी भी जीवित हैं। इन्होंने हमारे बाप और दादा को खाया है। अब इनसे बदला लेने का समय आ गया है। शेर डायनासोर के बच्चे की तरफ बढ़ता है। शेर डायनासोर के बच्चे को उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। छोड़ दे मुझे, कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरे डैड तेरी चटनी बना देंगे। अरे बरखुरदार, अब वो दिन गए जब तुम लोग हमारी चटनी बनाया करते थे। अब तो मैं तुम सबसे बदला लूँगा। शेर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों डायनासोर वापस आ जाती हैं। उन्हें उनका बच्चा दिखाई नहीं देता। हमारा चिंटू कहाँ चला गया? मम्मी डायनासोर रोने लगती है। तभी वहाँ पे चिंटू का दोस्त और भी डायनासोर्स के साथ आता है। चाचा, चिंटू को शेर उठा के ले गया है। हम इस शेर से कैसे लड़ पाएंगे? हमारा भी एक वक्त हुआ करता था। आज इन शेर जैसे छोटे जानवरों से डर कर जीना पड़ रहा है। अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। हमारे पास एकता की शक्ति है। अगर हम सब एक हो जाएं तो बड़े बन सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। सबके सब आओ। सभी डायनासोर एक साथ हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ जादू होने लगता है और एक लावा डायनासोर बनकर तैयार हो जाता है। अब इन शेरों को सबक सिखाना ही होगा। चलो सबके सब। वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है। डायनासोर शेर के जंगल में पहुँच जाता है। इतने बड़े डायनासोर को देखकर सभी शेर डर जाते हैं। क्या रे बुड़बक, तुमने तो कहा था डायनासोर छोटे हो गए हैं। अब ये कहाँ से आ गया? अगर जान प्यारी है तो भाग ले यहाँ से। सभी शेर भागने लगते हैं। भागते कहाँ हो कायरों? रुको और मुझसे मुकाबला करो। लेकिन सभी शेर वहाँ से भाग जाते हैं और वो डायनासोर अपने बेटे को लेके वहाँ से चला जाता है। हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई और मज़ेदार कहानी। ये कहानी शुरू होती है जयपुर नाम के एक गांव से। उस गांव में लोकेश नाम का एक लड़का रहता था। लोकेश पढ़ने में बहुत ही होशियार था। लोकेश हर रोज पढ़ने के लिए अपने स्कूल जाया करता था। उसका स्कूल नदी की दूसरी तरफ था और वो नदी को नाव से पार करता था। एक दिन लोकेश अपने स्कूल के लिए निकलता है। अभी वो नदी पार ही कर रहा था। रास्ते में जोर का तूफान आता है और बारिश शुरू हो जाती है। लोकेश की नाव इधर उधर हिसकोले खाने लगी थी। उसकी नाव में अब पानी भरने लगा था। उसकी नाव डूबने वाली थी।
नाव आके निकल जाती है। अब लोकेश एक टापू पे पहुंच चुका था और उसकी नाव बहती हुई दूर चली जाती है। लोकेश सोचता है, ये मैं कहाँ आ गया, मुझे आगे जाकर देखना होगा, शायद यहाँ कोई हो जो मेरी मदद करे। लोकेश वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। जब वहां लोकेश को कोई नहीं मिलता तो लोकेश खड़ा होकर रोने लगता है। लोकेश बहुत दुखी था। तभी वहीं पेड़ के पास तेज प्रकाश होता है। वहां पे एक जादुई सेब आदमी प्रकट होता है। उसके 2 पंख लगे हुए थे। वो आधा इंसान और आधा सेब था। वो सेब आदमी चलता हुआ लोकेश के पास आता है और लोकेश से कहता है, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? लोकेश बोला, मैं अपनी नाव से स्कूल जा रहा था और तूफान की वजह से मेरी नाव यहाँ आ गई। अब मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे वापस घर जाना है। जादुई सेब आदमी बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचाऊंगा। तुम मेरे जादुई पंख ले जाओ, ये तुम्हें उड़ते हुए तुम्हारे गांव तक पहुंचा देंगे। फिर जादुई सेब आदमी अपने पंख लोकेश को दे देता है। पंखों को पाकर लोकेश बहुत ज्यादा खुश था। जादुई सेब आदमी कहता है, तुम कभी भी यहाँ टहलने के लिए आ सकते हो, अब तुम जाओ। लोकेश वहां से अपने गांव की तरफ चला जाता है। अब लोकेश उन पंखों से सबकी मदद किया करता था। जब भी किसी को नदी पार करनी होती तो लोकेश उसे पकड़कर नदी पार करा दिया करता। एक दिन लोकेश सोचता है, बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाकर उस जादुई सेब आदमी से मिलना चाहिए, पता नहीं वो कैसा होगा। लोकेश वहां से उड़ता हुआ उस आइलैंड की तरफ चल देता है। लोकेश उस आइलैंड पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे वो जादुई पेड़ ही नहीं था। अरे ये पेड़ कहाँ गायब हो गया, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? तभी लोकेश ने देखा कि एक बहुत बड़ा जंगली भेड़िया लोकेश की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। देखते देखते वो जंगली भेड़िया लोकेश के पास आ गया। वो जंगली भेड़िया लोकेश पे हमला करने वाला था, लेकिन ये क्या, तभी लोकेश के पंखों के पास कुछ जादू जैसा होने लगता है। लोकेश के पंख सुनहरे हो जाते हैं और उसमें से वही जादुई सेब आदमी बाहर निकलता है। सेब आदमी कहता है, मैं जिस पेड़ से निकल सकता था वो पेड़ उस जादुई भेड़िए ने अपनी शक्ति से गायब कर दिया और मैं केवल तभी बाहर निकल सकता हूँ जब मेरे पास पेड़ या पंख हों। मेरे पंख किसी इंसान के पास जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही वो सुनहरे हो जाते हैं और फिर वो हमारा घर बन जाते हैं। फिर हम कहीं भी जाएं उन पंखों से बाहर आ सकते हैं। अब मैं इस जंगली भेड़ियों को सबक सिखाऊंगा, तुम रुको यहीं। जादुई सेब आदमी भेड़िए की तरफ बढ़ता है। भेड़िया अपनी जादुई शक्तियों से अटैक करता है, लेकिन जादुई सेब आदमी बच जाता है। इस बार सेब आदमी अटैक करता है और उसकी शक्ति के लगते ही भेड़िया छोटा होने लगता है। अब भेड़िए के पास जादुई शक्तियां भी नहीं बची थी। भेड़िया वहां से भाग जाता है। लोकेश वो पंख वापस उसी जादुई सेब आदमी को दे देता है और उससे एक नाव मांगकर अपने गांव वापस चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।